अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुझे बड़ी हंसी आई है जी, अमरनाज़ ऑफिशियल की वीडियो देखकर। और मैंने सोचा कि भाई कौन, मतलब कौन जाना चाहेगा ससुराल, ससुराल नहीं अपने घर, जब इतनी मौजें अपने मायके में मिल रही हों, इतनी सहूलतें अपने मायके में मिल रही हों। बैठे बैठे आपके पास खाना आ जाए, बैठे बैठे आपके पास पानी आ जाए, कोल्ड ड्रिंक आ जाएं, कभी सैंडविच आ जाएं, कभी बिरयानी आ जाए, कभी सुबह सुबह मनपसंद नाश्ता आ जाए। तो कौन कम वक्त होगा जो जाके अपने घर चूल्हा चक्की करेगा? नहीं ना। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो नन्ही मुन्नी चूज़ी हैं ना, अभी बहुत छोटी हैं, उनसे घर नहीं संभाला जा रहा। तो इसी टॉपिक पे करते हैं बात कि अमरनाज़ अपनी अम्मी के घर में किस तरह रहती हैं और अपने अपने घर में किस तरह रहती हैं, और उनका अपने घर से अम्मी के घर तक का सफ़र, और पहले अम्मी के घर से सैया जी के घर तक का सफ़र, इन दोनों जो दो सफ़र इसने तय किए हैं अपनी ज़िंदगी में, इन दोनों पे रोशनी डालेंगे। वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो कोई भी बात आंटी जी, ना ना ना, मेरी प्यारी आंटी जी, आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगी जो आपने, आपकी बेटी ने अपनी वीडियो में खुद शेयर ना की हो। ना ना ना, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे सिर्फ वही बातें होंगी जो आपने या आपके घर वालों, घर में जितने चैनल्स हैं उन चैनल्स के ऊपर आपने खुद अपनी मर्ज़ी से हमसे शेयर की, डॉलर्स की खातिर, ठीक है, ताकि आपकी ये बातें हम सुने, फिर उस पर हम कमेंट करें, अपनी रद्द अमल का इजहार करें, क्योंकि हम भी तो आपके फॉलोअर्स हैं ना। पूरा हक बनता है कि हम आपके कंटेंट पे अपना रद्द अमल दे सकते हैं, चाहे फिर वो वीडियो की सूरत में, चाहे कमेंट की सूरत में। आखिर हम लोग ही तो आपको यहाँ तक पहुँचाने का सबब बने हैं। हम लोगों की वजह से ही तो आप आज इतना पैसा कमा रहे हो। तो जो कुछ आप हमें दिखाएंगे उस पे आप हमें बात करने से रोक नहीं सकती आंटी जी, ना ना ना। तो जी, ये सफ़र जो है इसका आगाज़ होता है एक आंटी के घर। आंटी अपने चैनल का, आपको पता है आंटी ने जब चैनल बनाया था तो आंटी अपने चैनल पे कुकिंग की वीडियोस लगाती थी। बड़ी सिंपल सी रूटीन, बड़ा प्यारा सा माहौल, इस्लामी, ओए होए हम कहते थे क्या बात है, नीचे बैठ के सारे खाना खा रहे हैं, रमज़ान की रूटीन। वो आंटी दरवाज़ा खोलती थी, मुकीम अंकल जा रहे होते थे नमाज पढ़ने, और क्या ही भाई सारे बैठे हुए हैं, और हिजाब में एक हसीन, ओ हसीन, मतलब अब नहीं है इतनी हसीन, लेकिन उस टाइम अच्छी प्यारी थी, लड़की प्यारी थी। और वो हिजाब में और भी प्यारी लगती थी, और फिर फ़िल्टर लग जाए तो और भी प्यारी लगती है। आपको तो पता ही है फ़िल्टर तो फ़िल्टर का तो कमाल आप सब जानते ही हैं ना। नए दौर के लोग हैं, आप भी कोई इतने पुराने तो नहीं हैं, आपको भी तो पता होगा ना। तो वो हिजाब में आना, कभी नात पढ़ना, कभी अम्मी के साथ छोटी-छोटी सी हेल्प करवाना, और बड़ा एक माहौल बाँधा जाता था। और हम तो नए-नए थे, हमें तो पता नहीं था कि ये अंदर खाने, मतलब ये पूरा एक स्क्रिप्ट होता है और पूरा एक माहौल बनाया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। बहरहाल हमें वो चीज़ें अच्छी लगती थी। हम कहते थे ओए होए वाह! नेक, कितने नेक हैं, सबके सर पे दुपट्टे हैं। क्योंकि मैं बहुत पहले, जब ये दुपट्टे वाले सीन नहीं होते थे ना, दुपट्टे-शुपट्टे नहीं होते थे, तब मैंने इनको इतना नहीं देखा। हालाँकि दुपट्टे पहले-पहले नहीं होते थे, पहले-पहले जीन्स भी होती थी, स्लीवलेस ड्रेसेस भी पहने जाते थे। और मतलब कि मॉडर्न जो दौर है ना इनका, उसमें भी इन्होंने अपनी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं। बाद में पता नहीं फिर इन्होंने कब हिजाब ले लिए, क्यों ले लिए, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो वो एक लड़की नाजुक सी, शर्मीली सी, भोली-भाली सी, वो क्या गाना है? नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली-भाली सी, हैं वो लड़की आती थी अपनी अम्मा के साथ, किचन में हमें नज़र आती थी और बड़ी पसंद आती थी लोगों को। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चैनल बढ़ते गए, फिर एक ने बनाया फिर दूसरी ने बनाया, तीसरी ने, तो इन मोहतरमा ने भी चैनल बना लिया। तो इनकी रूटीन अपनी होती थी, हिजाब ट्यूटोरियल दे दिया, मेकअप दिखा दिया, सहेलियों को बुला के घर में उनको दुपट्टे लपेट के हिजाब वो दिखा दिया, तो बड़े लोगों को पसंद आने, मिलियंस में भी व्यूज़ लिए हुए हैं आंटी जी की छोटी शहज़ादी ने। तो यूँ फिर वो सफ़र जो है आपको पता है किधर गया, आपको पता है लाहौर तक चला गया। फिर लाहौर तो अल्लाह माफ़ करे, उसका तो हम ज़िक्र नहीं करते, वो बुरा वक़्त था, गुज़र गया। बहरहाल फिर वो इसी तरह रूटीन चलती रही, कभी अपने बारे में शेयर करना, वेट लूज़ कैसे किया,
ये काम कैसे किया, वो कैसे किया, भाभी के साथ प्रैंक, अम्मी के साथ प्रैंक, फेक कॉल, फेक ये फेक, इस तरह करके लोगों ने चैनल बड़ा पसंद किया और व्यूज़ आते रहे। और आपको पता है फिर दोनों बहन भाई की जोड़ी, जिधर जाना अम्मी के साथ, जिधर जाना अम्मी के साथ, अम्मी और अब्बू आगे फ्रंट सीट पे, पीछे दोनों बहन भाई। और यूं ये सफ़र चलता रहा। फिर इस सफ़र में क्या कहते हैं ना, कोई और इनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ। इस ज़िंदगी के सफ़र में, इस ज़िंदगी के सफ़र में फिर एक और नया चेहरा जो है इनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, और वो था इनका हस्बैंड शाहज़ेब, जिनके साथ इन्होंने पहली शॉपिंग की कराची की, जिसमें आंटी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला। बेटी भी साथ थी, दामाद भी साथ था, लेकिन आंटी जी, और समदन भी साथ थी, लेकिन आंटी जी ने क्या कहा, हम वैसे ही जा रहे हैं, बस मेरे दोस्त के बच्चे की बेटी की, पता नहीं बेटे की शादी है, तो बस हम तो सिर्फ देखेंगे कपड़े। लेकिन जी वहाँ पे मिरर में हमारी प्यारी शहजादी अंबर की सासू माँ गौसिया जी, जो लाल लिपस्टिक लगाती हैं, याद है ना आपको, भूली तो नहीं है? हैं? हाँ, बहुत दिन से नज़र नहीं आई, लेकिन याद है हमें, अक्सर वीडियोज़ में आती थी। आंटी जी की छोटी शहजादी के वीडियोज़ में थप्पड़ भी मार दिया था बेचारी को, आपको याद होगा ना, खीर बनाते हुए। बहरहाल, तो वो नज़र आ गई और यूं भांडा फूट गया आंटी जी के झूठ। आंटी के झूठ मैंने बड़े पकड़े हैं, बड़े मैंने आंटी के झूठ पकड़े हैं। खैर, तो फिर वो क्या हुआ कि आपको पता है, शादी के दिन तय पा गए, शादी की शॉपिंग्स शुरू हो गई, और यूं क्या कहते हैं, चूज़ी चूज़ी ने अपनी डाइट प्लान कभी शेयर करना, कभी शॉपिंग, कभी फर्नीचर लेने जा रहे हैं, तो कभी कपड़े लेने जा रहे हैं, तो कभी ये ख़रीद रहे हैं, तो कभी वो ख़रीद रहे हैं, रोज़ाना अबू के साथ। जब इसकी शादी का कंटेंट शुरू हुआ ना, तो मैंने इनको तवज्जो के साथ देखना शुरू किया। मैं हैरान होती थी कि भाई ये रोज़ शॉपिंग पे चली जाती है, भाभी पीछे घर में वो बेचारी क्या कहते हैं, नौकरानियों की तरह काम, और रोज़ आना ये बाहर से खा पी के आ जाएं दोनों बहनें अबू के साथ। अम्मा इसकी दुबई थी और वो बेचारी घर में। खैर, यूं फिर शादी आ गई, शादी बड़ी धूमधाम से अपनी तरफ से की गई, अपनी तरफ से की गई। हालांकि धूमधाम से वो थी नहीं, अगर मैं हकीकत बताऊं ना, सच बताऊं, तो वो धूमधाम से थी कोई नहीं थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी शादी, कोई इतना उसमें खर्चा हमें नज़र नहीं आया। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी धूमधाम से वो शादी की, और बड़ी खुश नज़र आई आंटी जी की शहजादी बेटी, और आंटी जी भी सब बड़े खुश थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हाँ हाँ, बड़े खुश थे। अल्लाह ताला इसको अपने घर में खुश रखे, आमीन। यूँ ये अपने पिया घर सुधार गई, और इन्होंने अपनी मेहंदी में अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया, लेकिन छुपा छुपा के रखा कि किसी को पता ना चले, क्योंकि मेरा कंटेंट है, मेरा कंटेंट ज़ाया ना हो जाए। शोहर का नेम रिवील करना, और हर चीज़ के बारे में आहिस्ता 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 तड़पा तड़फा तड़फा के लोगों को बताना, तो इतना लंबा कंटेंट, एक एक एपिसोड में तैयारी दिखानी, दूसरे एपिसोड में फंक्शन दिखाना, और यूं शादी जो थी उसको इतना खींचा गया च्युइंगम की तरह, इतना खींचा गया, अल्लाह माफ़ करे, जैसे भाई इनके मतलब इनके घर की कोई, कहते हैं ना कि लास्ट शादी थी, उसके बाद तो कोई शादी होनी ही नहीं थी ना, कि सारी कसरें उस पर पूरी कर ली। खैर, खुशी खुशी शादी हो गई। फिर क्या हुआ, अगला सफ़र शुरू है, अगला सफ़र शुरू हो गया अम्मी के घर से सैया जी के घर तक। सैया जी के घर जब शहजादी बेटी आई ना, तो 14 तबक रोशन हो गए। सुबह उठ के शोर के जूते पॉलिश करना, रात को कपड़े प्रेस करके सोना, सुबह सुबह उठ के नाश्ता देना, और ये चीज़ें, और सुबह उठना सबसे ज़्यादा शहजादी बेटी को बुरा लगता था। हमेशा यही शिकायत करती थी कि भाई सुबह उठना मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तनकीद जब की कमेंट्स में और इधर उधर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन गई, और यूं अल्लाह अल्लाह करके बस क्या कहते हैं ना कि रोते धोते बेचारी ने साल 1.5 साल निकाल लिया, और हस्बैंड के साथ मतलब कि जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन बड़ी बोर लाइफ थी। ये समझ लें कि शादी के 3-4 महीने बाद ही सजना संवरने को दिल नहीं करता था, ज़िंदगी बेरंग हो गई थी, और घर क्या कहते हैं कि ज़िंदगी सूनी सूनी हो गई थी, और कोई मतलब पता ही नहीं चलता था कि भाई नई नवेली दुल्हन है। खैर, यूं करके सैया जी के घर का सफ़र कटा, पर ये सैया जी के घर का जो सफ़र है ना, बहुत मुख्तसर रहा, बहुत मुख्तसर रहा। और उसके बाद क्या हुआ आपको सबको पता है कि वो बेबी हुआ, फिर वो 2 वीडियोज़ आई जिनको प्राइवेट भी किया गया, फिर उनको पब्लिक किया गया, फिर बड़े बीच में उतार चढ़ाओ,
और कभी मायके वाले बुरे तो कभी ससुराल वाले बुरे, तो कभी शोहर बुरा तो कभी भाई बुरे, कभी भाभी बुरी तो कभी भाभी के भाई बुरे। सब कुछ हमने अपने कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा। मतलब ये शहज़ादी बेटी सुबह और है, शाम और है, मतलब कि पल में तोला पल में माशा। बहरहाल सैया जी के घर तो जितने दिन भी ये रही, इनका कोई एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। इन्होंने जितनी भी वीडियोस लगाई उसमें इन्होंने यही फील करवाया कि मैं बहुत मुशक्क़त कर रही हूँ। लेकिन बीच में जब जब अम्मी के घर आती थी तो ये बहुत हैप्पी नज़र आती थी। फिर अब जो सफ़र चल रहा है वो सैया जी के घर से अम्मी जी के घर तक का है। अम्मी जी के घर का सफ़र अब कैसा जा रहा है, जो अब जा रहा है, अब इस पे बात करते हैं। बहुत आला, बहुत आला। मैं कहती हूँ ये सफ़र तो ऐसा है ना, दिल करता है कि ख़त्म ही ना हो। ना ना ना, यूं ही अम्मी अबू सलामत रहें, ता क़यामत रहें, यूं ही बेटियों को ऐश कराते रहें। ना फ़िक्र ना फाका, ऐश कर काका। एक वो भाई है जी, 500 एक टाइम में 500 खा जाते हैं जी हम। नूडल्स नूडल्स मंगवाते हैं, कितने अच्छे हैं ना हेल्थ के लिए। ओए होए होए, मुफ्त मिल रहा हो तो 500 क्या मेरी जान, बंदा एक टाइम में 1500 2000 के भी खा सकता है। कौन सा हमारे पल्ले से लग रहे हैं। पर सैया जी क्या कहते थे, भाई लेट नाइट क्रेविंग होनी है ना तो पल्ले से खाना है बीबी। मेरी तनख्वाह, मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं लेट नाइट तुम्हारे चस्के पूरे करूं। ये आपने बोला है ना, है स्वीटी अंबर। तो बहरहाल जी, तो अब जो सफ़र जा रहा है ना, सैया के घर का सफ़र, अम्मा के घर का सफ़र तो बड़ा अच्छा था। फिर सैया के घर का सफ़र आया, बहुत बोर गुजरा। तो अब फिर अम्मी जी के घर का सफ़र शुरू हो चुका है और अब देखते हैं ये कितनी देर तक का ये सफ़र रहता है। लेकिन ये सफ़र वो है कि वो कहते हैं ना, जब ट्रेन में या गाड़ी में या कहीं भी कहीं जा रहे हो तो कोई अच्छा साथी आपको मिल जाए तो बंदा कहता है कि ये सफ़र ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि अम्मी अबू इतने अच्छे हैं, इतने लाड करवाते हैं, 1 रुपया नहीं खर्च होने देते। पहले भी तो उन्होंने कभी बेटी का 1 रुपया नहीं खर्च होने दिया था और बेटी ने अपना जोड़ के अपना घर बना लिया। फिर बेटी जूं ही सैया के घर गई तो बेचारी की सारी जमा पूंजी, हाय हाय, जालिम शोर ने उड़ा दी। बहरहाल अब फिर से अकाउंट भरेंगे, अब फिर से अम्मा जी और अब्बा जी पे जिम्मेदारियां आ गई हैं। वही मैंने कहा ना, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। जब दिल करो, जब आपका दिल करे उठो, जब आपका दिल करे सो जाओ, जब आपका दिल करे खा लो, जब आपका दिल करे कुछ भी मंगवा के पी लो, जब आपका दिल करे आउटिंग पे चले जाओ, जब आपका दिल करे बाहर खाने पे चले जाओ। कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको नींद से जगाने वाला नहीं, कोई आपको तंग करने वाला नहीं, कोई जिन नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, कोई जिन आके आपको झुंझुनाहट सी जो फील होती है वो फीलिंग नहीं। और रात को हॉरर मूवीज़ देख के लेट नाइट तक वो क्या कहते हैं, खा पी के ठूस के और फिर जितना मर्जी सो। कोई कहने वाला नहीं कि पुत्र उठ जा, बड़ा सोया लिया तू, उठ जा, चल उठ, मेरी जुत्ती पालिश कर ते मेरे कपड़े इस्त्री कर, मैनू देर होंदी पई है। ना ना ना, तो है ना मौजे। फिर कौन बेवकूफ़ होगा जो सैया के घर जाएगा। चलिए जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।